आदेश आदेश जय गुरु गोरखनाथ। नमस्कार दोस्तों, मैं सन्नी शर्मा एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं सन्नी नाथ यूट्यूब चैनल पे। आज मैं आप लोगों के लिए एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर आया हूं। देखो, हालांकि इन चीज़ों को मैं प्रमोट नहीं करता हूं, पब्लिक डिमांड पे लोगों ने कहा है कि मुझे गुरुजी इस चीज़ के बारे में थोड़ी सी आप टिप्पणी दे दो, अपना ज्ञान भी बता दो, ताकि हम लोग इन चीज़ों से समझ सकें कि ये एक्चुअल में सिद्ध होती हैं कि ये नहीं होती हैं, इनसे हम कैसे बचें। जैसे कि कर्ण पिशाचनी का जो सच है, काफ़ी ज़्यादा लोगों को वो बोलते हैं कि आजकल लोगों के क्या है कि आजकल इंटरनेट पे कोई भी चीज़ जब चलती है तो ट्रेंडिंग में चलती है, थोड़ी वायरल हो जाती है तो पब्लिक उसके पीछे भागना शुरू कर देती है। तो भाग दौड़ की दुनिया में जितना इनके बारे में बताया गया है, क्या एक्चुअल में ये उतना कारगर हैं या ये सिद्ध होती हैं, कैसे काम करती है, किनको सिद्ध हो सकती है, क्या क्या नियमों का आपको पालना करनी पड़ती है, आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से जो है मेरी तरफ से आप लोगों को बता दिया जाएगा। सन्नी नाथ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जानवर को ज्वाइन करें, गुरु गोरखनाथ यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें। दोनों चैनल मैं ही मैनेज करता हूँ। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरी सारी जानकारी है, पेड सर्विस है, पर लेकिन आप लोगों पहले चैनल पे अच्छे से विजिट करें और अच्छे से वीडियो वॉच कर लें, समझ लें। उसके बाद आप लोगों को लगता है तो आप कर सकते हो, अदरवाइज आप नॉर्मल जो है साधना सिद्धि के लिए बिना गुरु के आप लोग ना चलें। और बाकी जितनी इन्फॉर्मेशन देता हूँ मैं अपने हिसाब से पूर्ण ही देता हूँ, गुरुओं के ज्ञान के आधार पर देता हूँ। सभी धर्मों का आदर स्थान करते हुए व्यक्ति का दायरे को ध्यान में रखते हुए मेरा काम सिर्फ आप लोगों को जानकारी देना है। डॉक्टरी ट्रीटमेंट डॉक्टर के पास है और मैं सिर्फ जन को समझाने के माध्यम से ही वीडियो डालता हूँ। मेरे कहने पर आपने कोई चीज़ नहीं करनी है। मैंने कई साधनाएं भी डाली हैं, कई मंत्र भी डाले हैं। उन मंत्र और वीडियोज़ को तब तक आपने नहीं छेड़ना जब तक आप लोगों के ऊपर गुरु की कृपा दृष्टि नहीं है। मात्र आप सिर्फ इन्फॉर्मेशन लेने के माध्यम से इन वीडियो को देख सकते हो। अब बात है कि कर्ण पिशाचनी का सबसे बड़ा सच क्या है कि पॉडकास्ट में लोग जो है इनके बारे में जो है थोड़ी सी स्टोरी सुनाते हैं कि ऐसा है, मलमूत्र का सेवन करना पड़ता है या ये खाने पड़ती हैं, या इनको वो बोलते हैं कि थोड़ा सा सिद्ध करने में जो है आपको गुरु चाहिए और आप जो मंत्र लेके इसको सिद्ध कर लेते हैं। ये भूतकाल भविष्यकाल वर्तमान बता देती है, ये चमत्कार करके दिखा देती है, या ये जल्दी सिद्ध हो जाती है और ये दुनिया का कोई भी कार्य करने की समर्था रखती है। तो थोड़ी सी मैं आप लोगों को टिप्पणी देकर बताना चाहता हूँ कि देखो, कभी भी किसी चीज़ के बारे में आप जब तक प्रैक्टिकली थ्योरेटिकली आप लोगों को ज्ञान ना हो तो आप लोगों को उस चीज़ को वहाँ तक नहीं पहुँचना चाहिए। हालांकि मैं वो तो कर्ण पिशाचनी है क्या, अब आप हनुमान चालीसा सुनते हो, उसमें भूत पिशाच निकट नहीं आवे, ठीक है ना। एक लाइन आती है, आप हनुमान चालीसा पढ़ते हो, आप सुन ही लेना। ये लाइन जो बोला, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, आगे वाली लाइन आपको खुद ही पता लग जाएगी कौन सी लाइन, आप वो सुनना। तो आप मुझे बताओ कि अगर विवरण किसी व्यक्ति ने बताया कि दुनिया को कोई भी कार्य कर सकती हैं, दुनिया का कोई भी कार्य इनके लिए असंभव नहीं है, तो सामने वाले व्यक्ति ने अगर हनुमान चालीसा भी इनके सामने चला दी तो आप लोगों को लगता है ये कार्य पूर्ण रूप से कर देगी। खैर, ये मैं आपको एक कमी बता रहा हूँ कि इन साधनों के पीछे लोग पागल हो जाते हैं, क्योंकि सबसे बड़ी बात क्या है, इन चीज़ों के बारे में जो है इंटरनेट पे इतना बढ़ा चढ़ा के बताया जाता है कि ये वो काम कर देगी, ये आपको वो बता देगी, आपका भूतकाल भविष्यकाल वर्तमान बता देगी। मैं कहता हूँ, हालांकि ज़िंदगी का मैं आप लोगों को एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। मेरे बातों के साथ जिन लोगों ने वीडियोस डाले और जिन लोगों ने इनके बारे में बताया, वो तो कभी भी सहमत नहीं होंगे। हो सकता है वो माँ बहन की गाली दे के जाए चैनल के ऊपर, ठीक है ना। उन तो गाली देनी है, तो उन लोगों को तो कोई मेरे हिसाब से जो है प्रॉपर रूप में बोल सकते हैं कि उन लोगों ने तो इस चीज़ में सपोर्ट करना नहीं है। क्योंकि किसी का काम धंधे पे अगर आप बोलते हो, किसी व्यक्ति के ऊपर बोलते हो, तो जाहिर सी बात है उसको तो तकलीफ़ होनी है। पर मैं जनरली आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि ये जो कर्म है कर्ण पिशाचनी का, बहुत से लोगों के द्वारा बताया गया, एक ही विधि बताई गई कि मुझे लगता है, पहले तो मैं रेशो बताऊं, ये बहुत ही कम लोगों को, ठीक है ना, बहुत ही कम क्या मैं बोलूंगा, ये विद्या वो है जो अलोप वाली विद्या है, ये अभी चल नहीं रही है संसार में। अगर लोग बोले कि मुझे सिद्ध है जी, मैं करवा दूंगा आपको, एक दिन में सिद्ध हो जाएगी, 2 दिन में सिद्ध हो जाएगी, तो लोग झूठ बहुत बोलते हैं। पहली बात मैं आपको बताऊं, जो लोग इसके ऊपर ज्ञान दे रहे हैं उनको स्वयं को जब कोई चीज़ सिद्ध नहीं है, जब उनको स्वयं को कुछ पता नहीं है, तो वो कैसे किसी के ज्ञान के बारे में बता देंगे, वो कैसे बता सकते हैं कि ये कैसे सिद्ध होती है, क्या इसका सिस्टम रहता है। रही बात भाई मलमूत्र का सेवन करना, वो तो इनका भक्ति बता सकता है। अब सबसे बड़ी बात क्या है कि किसी साधना का वेरवा जब किसी बुक में होता है, किसी एक किताब में कोई छप गई चीज़, वही चीज़ हजारों करोड़ों ने आगे वो लेकर उसको आगे डाल दिया, कहीं पे उसको बना दिया, उसको छुपवा दिया, वही सेम चीज़ चल रही है। तो मुझे नहीं लगता कि वहाँ से आप जो है इसको प्रॉपर रूप में आप जो है आपको प्रॉपर गाइडेंस मिल रही है और प्रॉपर जो है आप इसको सिद्ध कर पाओगे। कर्ण पिशाचिनी का सबसे बड़ा सच क्या है कि पॉडकास्ट में जितनी भी चीज़ बोली गई है वो नमक मिर्ची के साथ बोली गई है।
ना तो ये इतनी पावरफुल है, ना ये इतनी सक्षम है। ये भूतकाल, भविष्यकाल, वर्तमान की लोग बात करते हैं। मैं कह रहा हूँ ये सिर्फ मात्र आपको हो सकता है बताती है, क्योंकि गुरुओं, जो मैंने गुरु ज्ञान लिया है, जब गुरु ने मुझे बताया, गुरु बोलते हैं कि ये सिर्फ पैरों के हिसाब से बता सकती है। ये इनकी इतनी कैपेबिलिटी नहीं है कि ये आपको 10 साल बाद जो चीज़ होने वाली बोले। वो सिर्फ वो कार्य सिर्फ देवता कर सकता है, ठीक है ना, इनके बस की बात नहीं है। और ये इतना फ्यूचर नहीं कान में, हाँ आवाज़ आती होगी नहीं आती होगी वो भी मैं टिप्पणी नहीं दे सकता हूँ यहाँ पे। साधना और विधान मैंने भी दिया, वो मुझे किसी अघोरी ने विधान दिया था। मैंने यूट्यूब, सन्नी नाथ यूट्यूब चैनल पे ही वो मंत्र मैंने डाल रखे हैं। अब वो मंत्र कारगर सिद्ध होते हैं, किसी को नहीं होते हैं भाई, उनके बारे में मैं नहीं बता सकता हूँ आपको, क्योंकि वो मंत्र मैंने चला ही नहीं है, वो मंत्र मैंने सिद्ध करे ही नहीं है। तो मैं झूठ क्यों बोलूँ पब्लिक के साथ कि मैंने वो चला रखे हैं जो उन मंत्रों का विवरण, वो मंत्र मैंने नहीं चलाया। ये कच्चे कलवे हो गए, मसान हो गए, उसके अलावा ये भूत प्रेत हो गया, ये 1.5 फुटिया हो गया, 6 फुटिया, ये लोगों की डिमांड के ऊपर मैं वीडियो लेकर आता हूँ। इनकी विधियाँ जो है कि जैसे आप लोगों के लोग जानकार हैं, ऐसे मेरे गद्दियों वाले जानकार हैं, वो लोग देते हैं आगे से, तो उनके मैं वीडियो जो है लोगों को समझाने के माध्यम से अथवा वो विधि मैं यहाँ पे पोस्ट कर देता हूँ। लेकिन इनकी पुष्टि मैं करता नहीं कि भाई ये सिद्ध हो जाएंगे आपको, क्योंकि मैंने ही नहीं करे ये जब तक मुझे, हाँ मेरा एक्सपीरियंस इन चीज़ों में यह है कि मैं कभी कभार जब मंत्र यहाँ पे कोई वीडियो बनाता हूँ, कोई चीज़ देता हूँ, तो उसमें क्या है कि मैं ट्रायल बेसिस पे एक दिन मंत्र का जाप करके देखता हूँ। उसमें अगर मुझे कुछ रिजल्ट मिलते हैं मंत्र के, तो डेफिनेटली मैं पब्लिक के साथ शेयर करता हूँ कि ये जो इफेक्ट्स हैं ये इस मंत्र के जब के बाद आते हैं, ये आपके ऊपर चल सकता है, ये लागू हो सकता है। क्योंकि अगर मेरे पे चल रहा है तो आप लोगों के ऊपर भी ये जो है मंत्र लागू हो जाएगा, या आपके ऊपर भी ये कार्य करेगा। ये जो है ये साधना बताई जाती है भूत पिशाच वाली, ये साधना सारी घर से बाहर करने वाले, घर पे इनका कोई लेना देना नहीं है। और जो अगर इन साधनों को करते वक्त ये भी मैं बता दूं, ये पर्सनल एक्सपीरियंस है मेरा, कि अगर आप एक भी गलती कर देते हो तो गलती करने के बाद इसका इफेक्ट आपके माता, आपकी भाई, आपके बहन, जिस भी व्यक्ति, चाहे वो स्त्री है चाहे पुरुष है, आपके घर में होना चाहिए वो, या आपके साथ जुड़ा होना चाहिए, जिसको आप सबसे ज़्यादा प्रेम करते हो, सबसे ज़्यादा परेशानी ये चीज़ें उनको करती हैं जाकर, ठीक है। रही बात मलमूत्र का सेवन करना, वो परमात्मा जाने जिस सेवन में जिस अघोरी ने मुझे साधना विधान बताया था, मैंने यूट्यूब पे वीडियो डाल रखा। उन्होंने मात्र मंत्र दिया था, उन्होंने बोला था मंत्र का जाप करना, उन्होंने इतना जरूर बताया था तामसिक भोग पे चलते, उन्होंने बोला था कि उसमें जो है आपने प्याज का, बोलते हैं कि जो प्याज होता है नॉर्मली हम खाते हैं, प्याज और रोटी के ऊपर आपने भोग देना था, और एक पौवा आपने शराब का देना होता है, उसी के ऊपर चलाना। तो मैंने उनसे पूछा था कि जैसे लोग बोलते हैं कि आप जो है ये आपको ये खाना पड़ेगा, आपको बोलते हैं कि इसका जो मल मूत्र होता है स्वयं का खाना पड़ता है, बोले हालांकि बोले ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। ये थोड़ी चीज़ों को बोलते हैं ना, समटाइम्स कुछ चीज़ चलती नहीं है मार्केट में, चलाने के लिए, ट्रेंडिंग में लाने के लिए कुछ भी बोलना पड़ सकता है। क्योंकि अभी शॉर्ट्स में बोला जाएगा कि इस साधना को करने के लिए खाना पड़ता है स्वयं का मलमूत्र, अब टाइटल इतना होगा लोग तो भाग भाग के देखेंगे। पढ़ी लिखी पब्लिक जनता है, जनता को जब नई चीज़ मिलती है तो वो अट्रैक्टिव होती है। ये सारा काम भाई थंबनेल का है, टाइटल का है, ये खींचता है आपको अपनी ओर, अट्रैक्ट करता है, और आप लोग कहीं ना कहीं गलतियां करते हो। तो इसका सच यही है सबसे बड़ा, कि ये इनको हर किसी को सिद्ध नहीं होती हैं ये, और एक्चुअल में आजकल वो गुरु ही नहीं है जो आपको इनका एग्जैक्ट ज्ञान दे पाए, ठीक है ना। अगर कोई व्यक्ति बोल दे भाई मेरे को सिद्ध है, मैंने सिद्ध कर रखी है, मैं तुमको सिद्ध करवा दूंगा, तो आप ट्रायल बेसिस पे ले सकते हो, ठीक है ना। खैर मुझे नहीं लगता कि फिर भी आपको कोई सिद्ध करवाए, और मुझे लगता भी नहीं कि इसके पीछे आपको टाइम वेस्ट करना चाहिए। अगर आप इससे अच्छी बेटर चीज़ करना चाहते हो, 33 कोटि देवी देवता में आपको पता, हनुमान जी हैं, एक भैरवनाथ जी हैं, काली माता, दुर्गा माता है, थोड़े देवता हैं, उनमें से किसी भी देवता को पकड़ो, उनके चिकित्सा भी कर लोगे तो वो भी आपके ऊपर बेटर कार्य करेंगे, हो सकता है वो आपकी मन की इच्छा पूर्ण कर जाए। इनके अंदर उतनी कैपेबिलिटी नहीं है। ये साधनाएं आपके घर में और मलिनता लाती है, आप इनको जब के देख लेना। अगर आज आप 10,000 कमा रहे हो ना, मैं तो खुद बता रहा हूँ, आप 15 पे जाओगे, एकदम से 15 पे जाओगे, और एकदम से आप जो 2500 पे आ जाओगे, और इतनी नीचे गिरा देंगे ना, आप कभी फिर ऊपर नहीं उठ पाओगे, इतनी ज़्यादा गंदा कर देगी। ये चीज़ें जो है वो आपके और ही नेगेटिव करती हैं, तो ये पॉजिटिव नहीं है साधन, तो इन साधनों को आपको करने की आवश्यकता नहीं है। ऐसी रोचक जानकारी के लिए सन्नी नाथ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और ज्वाइन बटन को जरूर ज्वाइन करें, गुरु गोरखनाथ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। लाइव चैट में आप लोग मेरे साथ फ्री में बात कर सकते हो, सभी धर्मों का आदर स्थान मान करते हो और व्यक्तिगत दायरे को ध्यान में रखते हो। मेरा काम सिर्फ आप लोगों को जानकारी देना, हो सकता है मेरे द्वारा दी गई जानकारी लोगों को अच्छी ना लगी हो, फिर भी मेरा काम सत्य बोलना और सत्य को ही लोगों के साथ जो है शेयर और साझा करना है। आदेश आदेश, जय गुरु गोरखनाथ।